नजदीकियां ये एक मजबूत रिश्ते की धड़कन होती है। ये वो नजदीकी है, वो खुल के रहना है, वो चिंगारी है जो प्यार को जगाती है और रिश्ते को गहरा बनाती है। लेकिन नजदीकियां सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये तो दिल से जुड़ाव, साथ में हंसी मजाक और दिल की बातें करने से होती है। हम सब नजदीकियों के लिए तरसते हैं। ऐसे पलों में जब हम दिल से जुड़ते हैं तब हम सच में जिंदा महसूस करते हैं, प्यार और अपनापन पाते हैं। नजदीकियां वो गोंद है जो दो आत्माओं को जोड़ती है, एक सुरक्षित ठिकाना बनाती है जहां प्यार खिल सके। नजदीकियों के बिना रिश्ते खोखले और दूर लग सकते हैं। प्यार की चिंगारी बुझ जाती है, नाराजगी बढ़ती है और अकेलापन घर कर जाता है। नजदीकियों की अहमियत को समझकर और उसे बढ़ाने के लिए कदम उठाकर कपल्स अपने रिश्ते की गहराई और खुशियों को फिर से पा सकते हैं। मानो या ना मानो, नजदीकियां सिर्फ आपके रिश्ते के लिए ही अच्छी नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। स्टडीज बताते हैं कि सेक्स आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, जिससे आपको सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती। और तो और बेडरूम में कुछ अच्छा समय बिताने से आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, जिससे आपको हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। और अच्छी नींद किसे पसंद नहीं। नजदीकियां आपकी नींद की क्वालिटी सुधार सकती हैं, जिससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन फायदे यहीं खत्म नहीं होते। नजदीकियां तनाव दूर करने का एक जबरदस्त तरीका है, जो आपके तनाव को दूर करता है और आपको आराम देता है। ये आपके दिमाग के लिए एक मसाज की तरह है, जो आपके एंग्जाइटी को कम करता है और आपके मूड को अच्छा बनाता है। तो अगली बार जब आप तनाव में हो तो अपने पार्टनर के करीब जाने के बारे में सोचें। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। जिंदगी बहुत भागदौड़ भरी हो सकती है और एक अच्छी सेक्स लाइफ बनाए रखने के लिए दोनों पार्टनर्स को कोशिश करनी पड़ती है और एक दूसरे को समझना पड़ता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा खलनायक है, जो अक्सर थकान और कम इच्छा का कारण बनता है। जब आपका दिमाग काम की डेडलाइंस, पैसों की चिंता या परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा होता है, तो नजदीकियां अक्सर पीछे छूट जाती हैं। बातचीत में कमी, ठेस पहुंचाने वाली बातें और पुरानी नाराजगियां आपके बीच दूरियां पैदा कर सकती हैं। कभी कभी मेडिकल कंडीशंस या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी सेक्स ड्राइव कम हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर खुलकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, कम्युनिकेशन इज की, अनलॉकिंग इंटीमेसी। कम्युनिकेशन को उस मास्टर की तरह समझें जो एक खुशहाल और करीबी रिश्ते का दरवाजा खोलती है। ये अपनी जरूरतों, इच्छाओं और परेशानियों को खुलकर और ईमानदारी से बताने के बारे में है। साथ ही अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनना और उनका सम्मान करना भी जरूरी है। इन बातचीत के लिए एक सुरक्षित और बिना किसी जजमेंट वाला माहौल बनाना बहुत जरूरी है। शुरुआत सही समय और जगह चुनकर करें, ऐसी जगह जहां आप दोनों कंफर्टेबल महसूस करें और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे पर ध्यान दे सकें। बातचीत की शुरुआत एम्पैथी और समझदारी से करें। याद रखें, आप दोनों एक ही टीम में हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए साथ काम कर रहे हैं। अपनी भावनाओं और जरूरतों को बताने के लिए आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर पर इल्जाम लगाएं या उन्हें दोष दें। ध्यान से सुनना भी उतना ही जरूरी है। याद रखें, बात यह है कि एक ऐसा समझौता निकाला जाए जो आप दोनों के लिए कारगर हो। सेक्शन 5, रिग्नाइटिंग द स्पार्क, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर कपल्स। नजदीकियों की चिंगारी को फिर से जलाने के लिए आपको कोई बड़ा तोहफा देने की या महंगी छुट्टियां मनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने से करें। चाहे वो हर रात काउच पर कडलिंग करने का रिचुअल हो या हफ्ते में एक बार डेट नाइट पर जाना हो, एक दूसरे से जुड़ने के ये पल आपको फिर से जोड़ने और अपने रिश्ते को अहमियत देने में मदद करते हैं। शारीरिक स्पर्श, वो भी बेडरूम के बाहर कमाल कर सकता है। हाथ पकड़ना, गले लगाना, कडलिंग करना, प्यार जताने के ये छोटे छोटे तरीके फील गुड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो आपके बॉन्ड को मजबूत बनाते हैं। अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए साथ मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करें। साथ में बिताए हुए पल आपको जिंदगी भर के लिए याद रहते हैं और आपके रिश्ते में नई जान फूंक देते हैं। सेक्शन 6, सीकिंग प्रोफेशनल गाइडेंस व्हेन यू नीड एन एक्स्ट्रा हैंड। अगर आप अपनी नजदीकियां बढ़ाने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल मदद लेने से न हिचकिचाएं। कपल्स काउंसलिंग में एक्सपर्ट एक थेरेपिस्ट आपको एक सुरक्षित और सहायक माहौल दे सकता है, जहां आप अपनी उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं जो आपके रिश्ते में आड़े आ रही हैं।
और अपने बॉन्ड को मजबूत बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। वे आपकी मदद कर सकते हैं आपके रिश्ते में आ रही रुकावटों को पहचानने में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में और आपके रिश्ते में नजदीकियां वापस लाने में। याद रखें, मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। नजदीकियां एक सफर है, मंजिल नहीं। खुलकर बातचीत करके, एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम निकालकर और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेकर आप एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो पैशनेट भी हो और आपको गहराई से संतुष्ट भी करे।